नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है विक्रम संवत प्रवर्तक दांगी विक्रमादित्य। आज 2078 नव वर्ष की सबों को देश विदेश में बसे लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास में मानव गणराज्य के वीर विक्रम दिग्विजयी सम्राट दांगी विक्रमादित्य प्रथम का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। विदेशी आक्रांता शकों को हराकर उन्होंने पूरे भारत से सदा के लिए उन्हें खदेड़कर उसके अत्याचारों से देश को मुक्त कराया था और देश में शांति तथा समृद्धि का राज कायम किया था। इस खुशी में उन्होंने विक्रम संवत को चलाया और मालवाणा जय के सिक्के भी ढाले। यह काल ईसा पूर्व 57 का है। उसी काल गणना के पैमाने का मूल संवत्सर विक्रम संवत 2078 नव वर्ष का आज हम सभी स्वागत करते हैं। इसी दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ होता है। विक्रमादित्य प्रथम के बाद कई राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिससे लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है। उज्जैन के दांगी सम्राट विक्रमादित्य प्रथम के बाद 300 ईसा में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाए। एक विक्रमादित्य 7वीं सदी में विजयादित्य के पुत्र भी विक्रमादित्य कहलाए। 15वीं शताब्दी में सम्राट हेमचंद्र ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके अलावे शूद्रक, सिंहर्ष, शिलादित्य, जशोवर्धन आदि ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दांगी विक्रमादित्य इक्ष्वाकु वंशीय राजा नाबोवाहन के प्रतापी सम्राट दांगी गंधर्वसेन के द्वितीय पुत्र थे। बड़े पुत्र भर्तृहरि थे, जो राजपाट अपना त्याग कर जोगी बनकर बाबा गोरखनाथ के संप्रदाय को स्वीकार किया था। आज जो पूरे देश में भर्तृहरि, जिसे भर्तृहरि भी लोग भाषा में कहते हैं, वे सारंगी पर रानी पिंगला व भर्तृहरि की कथा का गायन कर कपड़े आदि भिक्षाटन करते हैं। वे अपनी पत्नी को माँ कहकर भिक्षा मांगते हैं। जब उनकी पत्नी उन्हें भिक्षा देती है तभी उनकी सिद्धि बाबा गोरखनाथ के दरबार में मिलती है। राजा विक्रमादित्य का जन्म 101 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप सहित ईरान, इराक, अरब और मिस्र तक करीब 100 वर्षों तक निष्कंटक राज किया। इतनी लंबी अवधि तक राज करने वाले ये अब तक एकमात्र भारतीय इतिहास में सम्राट हुए हैं। इतना ही नहीं, दांगी विक्रमादित्य ने रोम देश के राजा शकराज को पराजित कर बंदी बना लिया था, किंतु उन्हें अपने पराक्रम, दयालुता और न्यायप्रियता की सीख देते हुए पूरे उज्जैन शहर में घुमाकर उन्हें मुक्त कर आदरपूर्वक अपने देश को वापस भेजा था। सम्राट विक्रमादित्य का यह शौर्य पाश्चात्य इतिहासकारों को असहज कर देता है। यही कारण है कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने, अर्थात ईसा मसीह के मानने वाले अंग्रेजों ने, सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य गाथा को परश्रय न देकर अथवा उसे अंगीकार न कर अपने ईसा मसीह को तरजीह दिया। यदि वे सम्राट विक्रमादित्य को स्वीकार करते
तो इनके ईसा मसीह की मान्यता शून्य हो जाती। वे उन्हें गॉड नहीं बना पाते और न तो वे ईसाई धर्म का इतना प्रचार प्रसार कर पाते। और अंग्रेज़ों के सारे गुलाम देश भारत सहित सभी अंग्रेज़ों द्वारा प्रसारित 1 जनवरी को ही वे नव वर्ष मानकर खुशियाँ मनाते और लोगों को विवश करते। अपने विक्रम संवत को वे प्रश्रय नहीं दिए, जबकि विश्व के सारे संवत्सरों में कालगणना की दृष्टि में यह प्राचीनतम है। यही बात मुग़ल शासकों ने भी अपनाई। उन्होंने अपने अल्लाह ताला खुदा को मनवाने के लिए इसे ही अपनाया, अर्थात अंग्रेजी संवत को ही प्रधानता दे दी। यद्यपि कि प्रसिद्ध अरबी कवि जरहाम किंतोई ने महाराजा विक्रमादित्य को अपने ग्रंथ शायर उल ओकुल में उन्हें पृथ्वी का फरिश्ता का दर्जा दिया। टर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब-ए-इस्लामिया में सम्राट विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख में उल्लेख है कि वे लोग अधिक भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में अपना जीवन व्यतीत किया। राजा विक्रम बड़े दयालु, उदार तथा कर्तव्यनिष्ठ शासक थे आदि। प्रसिद्ध इतिहासकार बजरंग प्रजापति ने हमारे इतिहासकारों पर तरस खाया है और वे तरस खाते हुए कहते हैं कि हम सभी अंग्रेज़ों की बातों को ही आँख मूंदकर मान लिया और हमें यही पढ़ाया गया कि सम्राट विक्रमादित्य एक मिथक है। और भी विक्रमादित्य से जुड़े अद्वितीय अनेक मिसाल हैं जो विश्व के ऐतिहासिक पटल पर स्वर्णाक्षरों में लिखे मिलते हैं। हमारा यह विक्रम संवत हजारों वर्ष से कई नामों से भी प्रसिद्ध रहा है, यथा कृत युग, सत्य युग, मालव युग, स्वर्ण युग आदि। अतः आप सबों से विशेष आग्रह है कि अपने प्राचीनतम विक्रम संवत को ही अपनाकर नव वर्ष की खुशियाँ मनाएं। बस आज का एपिसोड इतना ही। पुनः एक बार आप सभी देश व विदेश वासियों को 2078 संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।